हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अभी तक मैंने डिडक्शंस की 3 क्लासेस डाल दी हैं। आज मैं अगली क्लास सिर्फ डिडक्शन 80G पे बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं, सर मेरे को बताइए सर इसमें क्वालिफाइंग लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी। पहले हमें समझना है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G है क्या। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं सेक्शन 80G की बात करूं, सेक्शन 80G कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस। कहता है डोनेशंस की बात करता है किस में, अगर हम किसी फंड्स में डोनेट करते हैं, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करते हैं या कुछ किसी इन प्रकार की चीज़ों में डोनेट करते हैं तो हमें डिडक्शन किस में मिलेगी, हमें सेक्शन 80G में डिडक्शन मिलेगी। कहता है कौन इसमें एसएससी है जो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। कहता है एन एसएससी हु पेज एनी सम एज डोनेशन। कहता है कोई भी एसएससी जो सम पे करता है डोनेशन, यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ठीक है, वो किस में डोनेट कर रहे हैं, किसी एलिजिबल फंड में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शन ले सकते हैं। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्वांटम मतलब कितने अमाउंट तक डिडक्शन मिल सकती है। कहता है अब देखो ये जो 80G है ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया कि इस पार्ट में कौन कौन सी डोनेशन पे मिलेगी, इसमें नहीं। तो यानी जब भी आपने 80G की बात करनी है तो आपने 4 कैटेगरीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी कि 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। मतलब अगर आप इन 23 या 24 में से कहीं भी डोनेट कर दो तो हम आपको सीधा जितना अमाउंट डोनेट करोगे हम 100% आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। मतलब अगर आपने नेशनल डिफेंस फंड में 100 रुपीज अगर आपने डिपॉजिट कराया और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1000 है तो आप 900 पे ही टैक्स देना, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से हैं 100% डिडक्शन। कहता है नेशनल डिफेंस फंड है, कोशिश करो इसमें जो मोटे मोटे मेन है वो याद कर लो। जैसे नेशनल डिफेंस फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, अफ्रीका फंड कोई है, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, अप्रूव यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड कोई अगर हुआ, कोई भी ऐसा स्टेट ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक जो आया था भुज में बहुत साल पहले, उसके लिए बना है, या कोई ऐसा समिति कॉन्स्टिट्यूट की होगी, ठीक है। ये सब जो रिलीफ फंड्स, डिफेंस फंड्स हो गए, अर्मेनिया फंड्स हो गए, ये सारे किससे रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर 100%, यानी अगर इसमें डोनेट करोगे 100% माइनस कर लेना। कुछ और भी हैं जैसे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में किया, कोई स्टेट गवर्नमेंट फंड में आपने पैसा डाला, किसी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में पैसा डाला, किसी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन फंड में पैसा डाला, कोई नेशनल असिस्टेंस फंड में पैसा डाला, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में पैसा डाला, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में पैसा डाला, ठीक है, नेशनल कल्चरल फंड में पैसा डाला, किसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए पैसा डाला, किसी नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद सेरेब्रल या मेंटल रिटार्डेशन के लिए पैसा डाला, स्वच्छ भारत कोष के लिए पैसा डाला, क्लीन गंगा फंड के लिए पैसा डाला, या नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। यानी ये सारे पॉइंट्स वो हैं जिसमें 100% डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। ये पार्ट 1 है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सेक्शन 80G को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब इनको समझो। पार्ट 1 में इनमें से अगर किसी में की तो 100% डोनेशन, आगे समझो। कहता है ये वो डोनेशन है, ये 4 की 4 वो डोनेशन है कि अगर आप इन 4 में डोनेट करोगे तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगी, बट कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होगी। अब क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है वो मैं अगली इसके 2-3 मिनट बाद समझाऊंगा, ठीक है। यानी अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में अगर आपने 100 रुपये का पैसा डाला तो हम आपको क्या करेंगे, 50 रुपये की डिडक्शन दे देंगे। यानी अगर आपकी इनकम 1000 रुपया है और अगर आपने जवाहरलाल नेहरू फंड में 100 रुपये डाला तो हम आपको 1000 माइनस 50 950 पे आपको टैक्स देना है, ठीक है। ये 4 कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन फंड। यानी ऑलमोस्ट जितने भी 4 केस हैं ये सब के सब कौन से आप कह सकते हैं कांग्रेस के टाइम के हैं, तो इनमें 50% की डिडक्शन मिलेगी, ठीक। अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 में। ये क्या कहता है, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100%, यानी 100% डिडक्शन मिलेगी बट आपको क्वालिफाइंग लिमिट लगेगी। अभी तक मैंने आपको क्वालिफाइंग लिमिट नहीं समझाया क्या होता है, तो आप ये समझो कि ये 3rd पार्ट में डोनेशन ऐसी है जिसमें 100% डिडक्शन मिलेंगी बट क्वालिफाइंग लिमिट लगेगी। कौन कौन सी है? जैसे आपने प्रमोशन फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा किया, आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए कोई डोनेशन या कोई सम पे किया, ठीक है। यानी ये दोनों डोनेशन ऐसी हैं जिस पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। यानी ये दो डिडक्शन में आप पैसा लगाओगे तो हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। ये वो डोनेशन है जिसमें 50% डिडक्शन मिलेगी बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। देखो पार्ट 1 में 100% डिडक्शन थी, पार्ट 2 में 50% डिडक्शन थी विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, पार्ट 3 में डोनेशन 100% थी विद क्वालिफाइंग लिमिट और पार्ट 4 में 50% डिडक्शन है विद क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें क्या है, किसी आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में पैसा दो कि ठीक है, किसी गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी को या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दो, बट वो पर्पस किसके लिए होना है, अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए होना चाहिए। अगर फैमिली प्लानिंग के लिए हुआ तो 100% हो जाएगा। या कोई अथॉरिटी जो आपने कॉन्स्टिट्यूट की हुई है किसके लिए, फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए आपने कोई डोनेशन वगैरह दी, ठीक है। या आपने क्या किया, आपने किसी कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आपने उसके लिए उस कॉर्पोरेशन में कोई पैसा दिया, ठीक है। या आपने कोई रेनोवेशन टेम्पल या कोई हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल प्लेसेस के लिए आपने, यानी जहाँ पे लिखा होता है कि जैसे कोई चंदा वगैरह जो मांगते हैं जो डोनेशन, जैसे ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे टेम्पल हो गए, गुरुद्वारा हो गए,
तो इनमें अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो 50%, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये पार्ट 4 अब बात आती है व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम कहते हैं कि सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट है क्या? कहता है जो भी एलिजिबल डोनेशन हमने 3rd और 4th में बात की, यानी हमने अगर राजीव गांधी फंड में पैसा डाला या हमने किसी टेंपल वगैरह में अगर हमने चंदा दिया जो 3rd या 4th में कवर है, कहता है उसको हम टोटल एग्रीगेट करेंगे और वो जो आपका अमाउंट होगा हम आपको मैक्सिमम कितना अलो करेंगे, 10% किसका, ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यहाँ पे क्या क्या नई बात आ गई, 10% एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी अगर आपने 500 रुपये अगर आपने पार्ट 3rd में दिया है और 200 रुपये अगर आपने पार्ट 4 में दिया है, बट अगर आपका वो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से एक्सीड कर रहा होगा तो हम आपको मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम का ही देंगे। ये हम पार्ट 3 और पार्ट 4 के केस में ही कंसीडर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की डोनेशंस को क्वालिफाइंग लिमिट नहीं लगती, ठीक है। द डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। अब देखो कहता है जो भी डिडक्शन जिनको, कहता है जो भी डोनेशन होगी जिनको पे 100% डिडक्शन मिलेगी, कहता वो पहले हमने एडजस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने 50% एडजस्ट करनी है, किससे, अपनी जो हमें 10% परमिसेबल लिमिट होगी। अगर हमें 10% परमिसेबल लिमिट करके हमें 1000 रुपए की डोनेशन होगी तो हम पहले पार्ट 3 की अगर आपकी कोई डोनेशन है पहले वो माइनस करेंगे, जो बचेगी उसका 50% हम करेंगे और वही हमें डोनेशन मिलेगी पार्ट 4 में, ठीक है। अब बात आती है कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, क्योंकि मैंने कहा 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगी उसी वही टोटल हम आपको लो करेंगे। कहता है एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, कहता है अगर आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से ये चीजें रिड्यूस कर दो, सारी डिडक्शंस 80G को छोड़ के, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A का है वो भी उसमें से रिड्यूस कर दो, या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है 112 का और 112A का वो भी उसमें से रिड्यूस कर दो, और कोई भी ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, जैसे डिविडेंड इनकम वगैरह एग्जाम्प्ट है, उन सबको माइनस करने के बाद जो भी आपके पास इनकम बचेगी उसको हम एडजस्टेड टोटल इनकम कहेंगे। उसका 10% जो होगा वही क्वालिफाइंग लिमिट होगी, ठीक है। अब कहता है स्टेप्स क्या है क्वालिफाइंग लिमिट के, क्वालिफाइंग लिमिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है देखो आपने सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, पिछले स्टेप मैंने बताया। कहता है उसको क्या करो 10% उसका 10% कर लो एडजस्टेड टोटल इनकम का। कहता है अब जो भी आपके पास जो एक्चुअल डोनेशन होगी, ठीक है, जो आपने एक्चुअली में डोनेट की होगी, ठीक है, देखो वो कितनी है, ठीक है। मतलब अगर आपने टोटल एडजस्टेड, अगर आपने 3rd और 4th पार्ट में अगर आपने टोटल एक्चुअल डोनेशन अगर 300 की है, ठीक है, आप उसको भी कंसीडर करो। अब स्टेप 4 में देखो कि 300 जो आपने एक्चुअल डोनेशन की है, या अगर स्टेप 2 में अगर फॉर एग्जांपल मेरी 200 आ रही है 10% ऑफ ग्रॉस 80 आई, तो जो भी इन दोनों में लोअर है कहता है हम आपको सिर्फ वही अलो करेंगे, ठीक है। कहता है हम सिर्फ आपको वही अलो करेंगे। तो कहता है स्टेप 4 में देखो इन दोनों में लोअर क्या, और स्टेप 5 में क्या करो कि पहले क्या करो, जो आपको डोनेशन हम सेकंड या थर्ड में जो विच एवर लोअर है उसमें से जो पार्ट थर्ड के 100% डिडक्शन है पहले वो माइनस कर लो, जो बाकी बचेगा उसका 50% डिडक्शन जो होगी वही मिलेगी हम आपको पार्ट 4 के लिए। यानी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 200 रुपये अगर मेरी एक्चुअल डोनेशन है, 300 रुपये अगर मेरी 80 की क्वालिफाइंग लिमिट से आ रही है तो मेरे को 200 ही लो होगा। अब अगर 100 रुपीज़ की डोनेशन मैंने राजीव फंड में किया, वो 200 में से 100 माइनस हो जाएगा, मतलब मेरे 100 बचेगी। और अगर अब मैंने बाकी जो 100 रुपीज़ की डोनेशन जो है वो किसमें की है, वो अगर मैंने किसी टेंपल के लिए किया, अब 200 माइनस 100 मेरा 100 रह जाएगा, और 100 का 50% यानी 50 की डोनेशन ही मेरे को मिलेगी किसके लिए, फॉर टेंपल या उसके लिए, इवन अगर मैंने 100 की एक्चुअल डोनेशन की है, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी 80G में याद करने वाले ये हैं कि डिडक्शन इन काइंड अगर आपने कोई दिया वो 80G में नहीं कवर होगा। कोई भी अमाउंट अगर आपने 2000 से ज्यादा कैश में पे किया वो भी लो नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि 80G आप एक बार इस क्लास को देख लोगे, मैं 100% कहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 80I क्या होता है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है, व्हिचएवर लोअर लेना है, किस केस में 80G में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में कौन कौन से डोनेशंस कवर है। विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं अगली क्लास बहुत जल्दी डाल रहा हूँ।